गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। आज आप लोगों के लिए एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, मतलब कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। इसमें हम क्या क्या चीज़ काम करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले आपको समझाते हैं। देखिएगा क्या होता है कि पहले सिस्टम किसे कहा जाता है। तो मान लिया कि एक यहाँ पर रजिस्टर है, ये दिस बंदा रजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है। ये क्या है भाई? एक इंडक्टर है ना। ये रजिस्टर है, ये क्या है भाई? ये दिस बंदा आर है और ये क्या है? एल है। और यहाँ से आप इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ से क्या दे रहे हैं भाई? यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो ये देखिएगा, सुनिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल कंपोनेंट है। रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, जितना भी सबके सब चीज़ है, सबके सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का, जैसे यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, एक रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। ये देखिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम या फिजिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। किसको? ये जो रजिस्टर और इंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को सिस्टम बोला जाता है, जिसमें हम इनपुट सप्लाई करते हैं और हमको क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं भाई? ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, रजिस्टर, इंडक्टर, इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आप इनपुट सप्लाई कीजिएगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, और ये पूरा के कनेक्शन को बोलते हैं सिस्टम। वही देखिए सिस्टम का डिफिनीशन लिखे हैं। सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में देखते हैं। एन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। एन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन, जोड़ घटाओ, of different physical components that are connected or related together, जो एक दूसरे से connected है या एक दूसरे से related है, together to form an entire unit to achieve a certain objective is called system। सिस्टम किसे कहा जाता है? तो सिस्टम एक ऐसा चीज़ है जो डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट के अरेंजमेंट से या कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनता है, एक सर्टेन चीज़ बनता है, एक इंटायर यूनिट बनता है, जिससे अचीव किया जाता है कोई ऑब्जेक्टिव को, कोई काम को अचीव किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? सिस्टम बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? अगर सिस्टम का कोई सिंपल सा डिफिनीशन पूछेगा कि सिस्टम किसे कहा जाता है, तो सिस्टम कुछ नहीं, सिस्टम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एक अरेंजमेंट है, इंटायर यूनिट। उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इंटायर यूनिट, और जिससे कोई आउटपुट निकले, जिससे कोई ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं। ये देखिए ये अरेंजमेंट है, रजिस्टर और इंडक्टर का अरेंजमेंट है, इसको बोले सिस्टम। यहाँ पर हमने इनपुट दिया, यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है सिस्टम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम, दिस वन द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। तो अब देखिएगा तो सिस्टम का डिफिनीशन हो गया। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है, इसको बोलते हैं कंट्रोलर या कंट्रोल भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिएगा, सपोज करो कि तुम्हारे घर में कोई सिस्टम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि आपके घर में एक फ़ैन है, क्या है? पंखा है। पंखा भी क्या है भाई? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से मिलके एक बना है, क्या चीज़? एक पंखा बना है। अब उसमें तुम क्या करवाता है? इनपुट करवाता है और तुमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है कि नहीं? लेकिन हमको चाहिए, पंखा काम क्या है? पंखा काम है घूमना। हम चाहते हैं कि थोड़ा स्लो स्पीड में घूमे, थोड़ा कम स्पीड में घूमे, मतलब कि थोड़ा ठंडा का मौसम है, गर्मी कम है, ठंडा भी कम है, एक ऐसा मौसम है जिसमें हम पंखा को हाई स्पीड में रख के हम हम वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? तो हम एक कंट्रोलर लगाए हैं। कौन? जिसको बोलते हैं रेगुलेटर। क्या लगा है? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर क्या काम करता है भाई? रेगुलेटर वो चीज़ होता है जो कंट्रोल करता है किसको? आपके घर के पंखा को, फैन को, करता है कि नहीं? तो उसी तरह से आप ये सिस्टम तो बना दिए हैं, लेकिन ये सिस्टम कंट्रोल में नहीं है। अगर यहाँ पर वोल्टेज हाई आ गया,
सपोज करो एक यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये जो रजिस्टर लगा है, एक ऐसा रजिस्टर लगा है जिसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता है, किसी कारण बस कोई ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण से इस रजिस्टर में 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर सोर्स कनेक्टेड है और किसी कारण बस यहाँ पर करंट का वैल्यू बढ़ गया, मतलब ये 10 एम्पियर हो गया, तब क्या होगा भाई? तब तो आपका ये रजिस्टर डैमेज हो जाएगा, मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा भाई? सिस्टम ये डैमेज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्या बोले तो समझिएगा, ये सिस्टम है अरेंजमेंट है रजिस्टर और इंडक्टर का, लेकिन रजिस्टर का एक स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, और किसी कारण बस अगर यहाँ पर 10 एम्पियर या 8 एम्पियर या 15 एम्पियर करंट आ गया तो रजिस्टर क्या होगा? रजिस्टर तो डैमेज कर जाएगा, तब तो ये सिस्टम मेरा करंट खराब हो जाएगा, हुआ कि नहीं? तो इससे बचने के लिए हम इस इनपुट सेक्शन पे, यहाँ पे या इसके अंदर में ही एक कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बोले कि आप पंखा आपके घर में लगा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बहुत हाई स्पीड में नहीं चले, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगा है? रेगुलेटर लगा है आप, तो रेगुलेटर क्या हो गया? कंट्रोलर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास क्या है भाई? मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप एक चार्जर का इस्तेमाल करते हैं जो कंपनी वाला आपको देता है। वो चार्जर का जो आउटपुट करंट होता है वो 5 वोल्ट का होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है कितना? वो 5 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट का होता है। पॉइंट क्लियर? क्या बोल रहे हैं? चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट का होता है, ठीक है, 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज होता है। लेकिन आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है? आपके घर में तो भाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सिग्नल आ रहा है, तो आपके घर में तो आता है 220 वोल्ट का सिग्नल, जबकि उस चार्जर के आउटपुट में निकल रहा है 5 ही वोल्ट। तो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा हुआ? चार्जर। तो चार्जर क्या हो गया? चार्जर एक कंट्रोलर हो गया, जो ये करता है कि वो 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना? तो वहीं पर देखिएगा एक कंट्रोलर होता है। अगर आप एक सिस्टम बनाए हैं तो आपको वो कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये कंट्रोलर नहीं होगा तो ये कंट्रोल सिस्टम कभी भी नहीं बन पाएगा। तो देखिएगा कंट्रोलर क्या होता है? इट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का एलिमेंट्स होता है। इट सेल्फ, या तो इसके अंदर में होता है, खुद में होता है, और मे बी एक्सटर्नल, या तो आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। जैसे पंखा है, पंखा के एक्सटर्नल में स्विच में लगा हुआ है रेगुलेटर, तो आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपके घर में एक चार्जर है, चार्जर इंटरनल सिस्टम है, उसके बाहर से आउटपुट निकलता है, तो ये या तो इस सिस्टम के अंदर में भी हो सकता है या तो आप एक्सटर्नली बाहर भी लगा सकते हैं। वही देखिए लिखे हैं इट इज़ द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, इट सेल्फ सिस्टम के खुद के अंदर होता है, और मे बी एक्सटर्नल, और बाहर भी हो सकता है, टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। डैट कंट्रोल और रेगुलेट, जो कि कंट्रोल करता है, या रेगुलेट मतलब रेगुलर रखता है, ब्रेक कहीं भी नहीं करता, और कमांड करता है इस सिस्टम को। किसको? एक सिस्टम को। इज कॉल्ड कंट्रोलर, इज कॉल्ड कंट्रोलर। कंट्रोलर एक ऐसा चीज़ होता है, कंट्रोलर एक ऐसा चीज़ होता है जो सिस्टम के अंदर भी लगा हुआ हो सकता है या तो सिस्टम के बाहर भी लग सकता है। उसका काम यही रहता है, कि वो सिस्टम को कंट्रोल करता है या तो रेगुलेट करता है, या तो क्या करता है? या तो कंट्रोल करता है, या तो रेगुलेट करता है, या तो कमांड उसको देता है। किसको? जो आप सिस्टम बनाए हैं इसको, ठीक है ना? इज कॉल्ड कंट्रोलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल हम लिए थे आरएल सर्किट का। एक सिस्टम है, यहाँ पर मान लो कि इसमें मान लो कि ऐसा है कि मान लो कि इसमें 200 वोल्ट सप्लाई होता है। इसमें ये जो सिस्टम बनाए हैं ये 200 वोल्ट के लिए द बेस्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आपके पास इनपुट में 220 वोल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक कंट्रोलर का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका इस्तेमाल कीजिएगा? कंट्रोलर का इस्तेमाल कीजिएगा। ये कंट्रोलर क्या करेगा? ये कंट्रोलर ये काम करेगा कि इधर से 220 वोल्ट तो आता है, लेकिन कंट्रोलर इसमें 200 वोल्ट ही पास करवाएगा, तो ये सिस्टम काम करेगा। जैसे एग्जांपल, आपका मोबाइल है जो 5 वोल्ट पे चार्ज होता है, तो आपके घर में चार्जर है, जो आपका चार्जर है मोबाइल का, उसको आप 220 वोल्ट के पिन में खोसते हैं, तो उसके आउटपुट में क्या निकलता है? 5 ही वोल्ट निकलता है। तो ये काम कंट्रोलर का काम कौन किया? वो चार्जर किया।
वही काम इधर से इनपुट मान लिया कि ज़्यादा आ रहा है, 220 वोल्ट आ गया, 240 वोल्ट आ गया, लेकिन ये 200 वोल्ट पे काम करेगा। तो इसके इनपुट में, इस सिस्टम के इनपुट में एक यहाँ पर कंट्रोलर लगा देंगे और वो कंट्रोलर ये काम करेगा कि इधर से कितना भी वोल्टेज आए वो यहाँ से 200 वोल्ट से ज़्यादा पास होने नहीं देगा। मतलब कि इस सिस्टम में हमेशा कंट्रोल्ड इनपुट होगा। इस सिस्टम में हमेशा कैसा, जो इनपुट आप लिखे कंट्रोल इनपुट होगा। कैसा होगा भाई? कंट्रोल इनपुट होगा, तब आउटपुट आपको कैसा मिलेगा? कंट्रोल मिलेगा। पॉइंट क्लियर ना? तो कंट्रोलर का यही काम है कि कंट्रोलर एक ऐसा इट इज द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का एलिमेंट जो इट सेल्फ या तो इस सिस्टम के ही अंदर हो सकता है या मे बी एक्सटर्नल, या तो आप एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। टू द सिस्टम का that control or regulate or command a system is called controller. Point clear? तो this is the system and this one the controller। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको ही बना सकते हैं। देखिएगा ये एक सिस्टम है। ये क्या है भाई? ये एक सिस्टम है। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये एक सिस्टम है ना? ये क्या है भाई? एक सिस्टम है और सिस्टम के पहले एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसको बोलते हैं कंट्रोलर का। जिसको क्या बोलते हैं भाई? कंट्रोलर। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ से आपको मिला आउटपुट, यहाँ से आप इसमें प्रोवाइड किए क्या भाई? इनपुट प्रोवाइड किए। क्या प्रोवाइड किए? इनपुट प्रोवाइड किए। तो इनपुट आप कुछ भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है। जो यहाँ से जो मिलेगा वो इस सिस्टम में जो जाएगा उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इनपुट बोलते हैं। इसको कंट्रोल इनपुट बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, लेकिन कंट्रोलर इस तरह से मैनेज करेगा कि यहाँ से इस सिस्टम को जितना ज़रूरत है उतना ही इसमें इनपुट प्रोवाइड करेगा। तब यहाँ से जो सिस्टम से जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको बोलिएगा कंट्रोल्ड आउटपुट। क्या बोलिएगा इसको? कंट्रोल आउटपुट बोलते हैं। ठीक है ना? क्या क्या चीज़ बोले भाई? सुनिए, ये एक सिस्टम है, जैसे ये एक सिस्टम है जिसमें आप सिंपली इनपुट दीजिएगा, आपको सिंपली आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक कंट्रोलर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कंट्रोलर। अब आप इसमें इनपुट देते हैं तो इनपुट ये वैरीज कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमेशा कंट्रोल्ड इनपुट होगा। किसके लिए? सिस्टम के लिए। तब आउटपुट हमेशा कंट्रोल आउटपुट होगा, और या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट आउटपुट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट आउटपुट बोला जाता है। ठीक है ना? और ये पूरे कॉम्बिनेशन को, किसके कॉम्बिनेशन को भाई? कंट्रोलर के और सिस्टम के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। तो कंट्रोलर क्या हो गया? कंट्रोलर एक ऐसा चीज हो गया जिसके पास कोई भी वेरिएशन का सिग्नल आएगा तो हमेशा यहाँ से कंट्रोल इनपुट प्रोवाइड करेगा। पॉइंट क्लियर? और इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो पहले आप यहाँ तक लिखिएगा पूरा, फिर हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में, आप यहीं तक लिखिएगा। ये ब्लॉक अभी नहीं बनाइएगा, ये ब्लॉक बनाइएगा जब हम कंट्रोल सिस्टम का डिफिनीशन लिख देंगे उसके बाद। पॉइंट क्लियर ना? तो पहले आप यहाँ कंट्रोलर तक लिखिए, फिर हम आपको आगे बात करते हैं। पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम किसे कहा जाता है? तो इन दोनों के अरेंजमेंट को या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं प्लांट। इन दोनों का अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लांट बोलते हैं। कोई फैक्ट्री है या कुछ भी है उसको, जिसको प्लांट बोला जाता है। ठीक है ना? तो यहीं पर यहाँ पर है कंट्रोल सिस्टम किसे कहा जाता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम और प्लांट। ये कॉम्बिनेशन है किसका? कंट्रोलर और सिस्टम का। दोनों मिलके कोई काम करता है, कंट्रोलर और सिस्टम दोनों मिलके कोई काम करता है, तो उस पूरे को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना? कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। आजकल इसका दूसरा भी नाम दिया जाता है, एक को बोलते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें सारा चीज़ ऑटोमेटिक काम करता है, मशीन के द्वारा काम होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से आपने इनपुट सप्लाई किया, इस इनपुट में डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिस्टर्बेंस करने का मतलब या तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इस कंट्रोलर को जो आउटपुट होगा वो हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। किस में जाएगा भाई? सिस्टम में जाएगा। सिस्टम से जो आउटपुट मिलेगा हमेशा कांस्टेंट आउटपुट या कंट्रोल्ड आउटपुट होगा।
कैसा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं और कंट्रोल आउटपुट, सॉरी कांस्टेंट आउटपुट होगा। आउटपुट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सिस्टम का, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम का यही एक सबसे बेस्ट है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, इन दोनों की जगह पर आप एक प्लांट लगा दीजिए, दिस वन द प्लांट, और इसके अंदर में इनपुट होगा तो यहाँ पर कंट्रोल आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा, इन दिस सिस्टम कंट्रोलर इनपुट प्रोवाइड ऑलवेज कांस्टेंट और कंट्रोलर आउटपुट। कंट्रोल इनपुट जो होगा वो हमेशा कैसा, कंट्रोल्ड आउटपुट देगा या कांस्टेंट आउटपुट देगा, ऑलवेज कांस्टेंट और कंट्रोल आउटपुट देता है। तो यही इसका कंट्रोल सिस्टम, इसी को बोला जाता है कंट्रोल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर एंड सिस्टम। जो सिस्टम वोल्टेज बढ़ने पर एकदम बढ़ जाए, वोल्टेज घटने पे एकदम घट जाए, तो उसको हम कंट्रोल सिस्टम नहीं बोलेंगे। जैसे आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, अगर आपके घर में बल्ब लगा हुआ है और वोल्टेज बढ़ा तो उसका ग्लो बढ़ गया, अब वोल्टेज घटा तो उसका ग्लो घट गया, तो ये कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, है ना। कंट्रोल सिस्टम किसे कहेंगे, जैसे आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है, वोल्टेज बढ़ता है चाहे घटता है, उसका सब कुछ फिक्स होता है। आपका जो मोबाइल का चार्जर है, इसमें क्या है, कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अगर डिस्टर्बेंस भी हो रहा है इनपुट आउटपुट में, तो सॉरी इनपुट में अगर डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस, अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी हो रहा है तो इसके आउटपुट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आउटपुट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा फिक्स में, हमेशा जैसा पहला था वैसा ही दूसरा होना चाहिए, वैसा ही तीसरा होना चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है क्या चाहिए भाई, कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम का बात करते हैं। अब बात हम करते हैं किसका भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम का बात करते हैं कि ये कितने तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये जनरली दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। इट इज़ अ टू टाइप, टू टाइप, ये दो तरह से डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट को बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है ना। सेकेंड को बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो ये दो तरह से डिजाइन किया जाता है। एक को बोलते हैं भाई हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और एक को क्या बोला जाता है, एक को बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है ना। तो जनरली आपके एग्जामिनेशन में ये ओपन लूप और क्लोज लूप से एक आगो ऑब्जेक्टिव सवाल आया करता है, ठीक है। लेकिन आज हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम पूरा आपको बताएंगे कि ओपन लूप सिस्टम किसे कहते हैं और क्लोज लूप सिस्टम किसे कहते हैं, और इससे इसमें क्या डिफरेंस है, और प्लस क्या क्या चीज़ में सवाल इसमें आने का चांसेस रहता है। तो आज भाई हम इतना ही दूर तक पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम जिसमें बताएंगे आप लोगों को कि ओपन लूप सिस्टम किसे कहा जाता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता चला होगा कि कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम का अरेंजमेंट है जिसमें इनपुट में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आउटपुट हमेशा कैसे निकलना चाहिए, कांस्टेंट निकलना चाहिए। आप इनपुट कुछ भी करवाइए, आउटपुट हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है क्या चीज़, कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक, बाकी हम आप अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, एकदम मस्त टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोगों के कंपटीशन एग्जामिनेशंस में हमेशा इससे सवाल आया करते हैं, दिस वन द इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन आज जितना दूर तक पढ़ाएं उतना दूर तक में एग्जामिनेशन कंपटीशन में सवाल नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ाएंगे ओपन लूप एंड क्लोज लूप, तो इससे आपको जनरली सवाल आया करेगा, ठीक है। कौन कौन सा सवाल आएगा ये भी हम आप बताएंगे, कैसे आएगा ये भी बताएंगे। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही दूर तक, ठीक, थैंक यू। तो आज इतना ही दूर तक, ठीक, थैंक यू।